हेलो एवरीवन, माय नेम शालिनी धीमान एंड वेलकम टू बुस्टर एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं एनपीओ। ये टॉपिक आपकी सजेस्टेड टॉपिक में से एक है। अगर आपके पास और भी टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। एनपीओ को कवर करने से पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक को हम किस सीक्वेंस में कवर करेंगे। तो हम इसका सीक्वेंस समझते हैं जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एनपीओ किस वे में हम कवर करेंगे। फर्स्ट है एनपीओ इंट्रोडक्शन। एनपीओ का इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है तो यहाँ पे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट अच्छी तरह समझेंगे और समझेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती। नेक्स्ट हम समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम इस वाली वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है वो हम इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस कभी भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको हम अच्छी तरह इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे, कुछ भी रिसिप्ट्स हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो जिनका नेचर कैसा है, कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, वो हम इन एक्स्ट्रा वीडियोस बनाएंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को समझ लेंगे। जैसे कि सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एक्सेट्रा, लाइफ मेंबरशिप, फ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद हम प्रॉपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअल में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को हम कैसे मेंटेन करेंगे प्रॉपर क्वेश्चन में। तो प्रॉपर क्वेश्चंस में आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, डोनेशंस हैं, उन सब चीज़ों की चीज़ें और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं उन सब का यहाँ पे मर्जर इसमें प्रॉपर क्वेश्चन में हो जाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस था जिसके थ्रू हम समझेंगे कि एनपीओ को कैसे हम कवर करेंगे। तो समझते हैं कि एनपीओ है क्या। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है या वेलफेयर के लिए काम करना है। इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। इसमें कोई भी परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही गुड्स की जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न करें। जस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या तो पब्लिक को या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को। अब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, कुछ जो है वो वुमेंस के लिए काम करते हैं, कुछ चाइल्ड के लिए काम करते हैं, या कुछ डिफरेंट डिजीज़ होते हैं उनके ही वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए जो वर्क किया जा रहा है या सर्विसेज जिनको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इन शॉर्ट में समझते हैं कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जस्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, पब्लिक को या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को। तो अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एनपीओ में कवर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कुछ क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, और भी बहुत तरीके के क्लब्स होते हैं। स्कूल्स हो गए, वो भी इसमें ही आएंगे। हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस,
लाइब्रेरीज या चैरिटेबल ट्रस्ट, एक्सेट्रा, ये सब इसमें ही कवर होंगे एनपीओ में। जितने भी क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हो गया है और भी अलग अलग तरीके के क्लब्स, वो सब इसमें ही आएंगे। स्कूल्स हो गए जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए जो कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि धार्मिक संस्थाएं होती हैं जो कि धर्म से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब इसमें ही आएंगे। लाइब्रेरीज हो गई या चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं, किसी भी पीपल्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनपीओ में कवर होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनका क्या हो गया मेन मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, बट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी तो इनकी कुछ अर्निंग्स होनी चाहिए या कुछ इनकम्स होनी चाहिए। तो वो इनकम्स कहाँ से जनरेट होंगी? तो वो समझते हैं कि कुछ सम मेन सोर्स ऑफ इनकम्स, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, इसी एनपीओ की या इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कौन सी सोर्स होंगी जिसके थ्रू इनकी इनकम जनरेट होगी या इनको अर्निंग्स होंगी। जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन मतलब इनके ही जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं उनसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? सब्सक्रिप्शन कहेंगे। या डोनेशन हो गई, जैसे कि कुछ भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनको डोनेट किया जाता है, लोगों के थ्रू ही डोनेट करते हैं। या आपने देखा होगा कि धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं या ग्रुप्स जो होते हैं धर्म से रिलेटेड, धार्मिक से रिलेटेड, उनको भी बहुत लोग जो है वो डोनेट करते हैं या चैरिटी देते हैं या डोनेशंस देते हैं। तो वो क्या हो गई? इनकी एक मेन सोर्स हो गई। या लीगेसी हो गई, जो भी वसीयत वगैरह के थ्रू जो भी इनकी इनकम होगी। नेक्स्ट हो गया ग्रांट्स, ग्रांट्स इन एड, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं उसके थ्रू। ये इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे उसके। जब हम इसको प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि किसके थ्रू अर्निंग्स हुई है, कौन सी इनकम्स हुई है इनकी। तो ये कुछ सोर्सेज थे जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या यही चीज़ें जो हैं उनको हेल्प करती हैं अपना ये ऑर्गेनाइजेशंस रन करने के लिए। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या है। अब इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ते हैं और प्रिपेयर करने पड़ते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके जो अकाउंट्स होते हैं जो इन्हें प्रिपेयर करने पड़ते हैं वो कंपनी से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इन्हें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेक्स्ट है बैलेंस शीट। जैसे कि हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करनी पड़ती है या कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है बैलेंस शीट, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करनी पड़ती है अपनी बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये कुछ अकाउंट्स हैं इनके, इस ऑर्गेनाइजेशंस के, जो इन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्प करते हैं अकाउंटिंग समझने में तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं बूस्टर एजुकेशन को फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर।